खतरे में नर्मदा। धीरज और नर्मदा की धुरंधर गिरी। रज्जी भी बनी मददगार। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में सिकंदर के आदमियों ने कर लिया है नर्मदा को किडनैप और मांग ली है महादेव से फिरौती, वो भी 50 लाख की। ऐसे में वो फिरौती की रकम लेकर धीरज पहुंच गया है उन बदमाशों से मिलने और अपनी भाभी जान को छुड़ाने। लेकिन यहाँ पर आते ही किस्सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि नर्मदा अपनी दबंगई दिखाती है और देखिए कैसे पलटवार करती है, जिसके चलते नर्मदा ही नहीं बल्कि धीरज दोनों ही जुट जाते हैं उन बदमाशों को मारने में। मोगरा और उसकी फैमिली पर नर्मदा और रज्जी को शक होता है एंड दे डिसाइड कि ठीक है लेट्स मेक अ प्लान और उनके घर विज़िट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां हमें शक होने लगता है कि ये दिखाया तो कुछ और रहे हैं लेकिन ये है कुछ और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वी हैड दिस इनकाउंटर विद सिकंदर एंड फिर his behavior was way too different and फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसके आदमी आके किडनैप बेसिकली वो मोगरा को करना चाहते हैं, बट अपेरेंटली मैं किडनैप हो जाती हूँ। तो किसी और के मतलब किसी और ने कुछ गलत किया, वो नर्मदा को भुगतना पड़ रहा है एंड ठीक है महादेव की बहू है, शी इज़ नॉट दैट वीक एंड फिर पापा आते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, ही वांट्स मनी एंड अपेरेंटली यू नो आफ्टर फ्यू आवर्स वो मुझे छोड़ने जैसे ही जाते हैं, बट देन मैं फिर से किडनैप हो जाती हूँ और देन धीरज और रज्जी एक प्लान बनाते हैं एंड वो मुझे बचाने आते हैं। ऐसे में धीरज उस बदमाश को बंदूक की नोक में रखकर सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि बक्से के पीछे छिपी मोगरा पत्थर मार देती है, जिसके चलते धीरज के हाथों से बंदूक गिर जाती है और वो बदमाश मौका देखते ही वहाँ से फरार हो जाता है। ऐसे में रज्जी और नर्मदा दोनों को लगता है कि कोई तो है बक्से के पीछे और वो देखने के लिए आगे भी बढ़ती है, लेकिन धीरज उन्हें रोक लेता है, क्योंकि धीरज के पास न सिर्फ 50 लाख रुपए हैं बल्कि दो औरतें हैं। ऐसे में झटपट घर जाना तो बनता है। 50 लाख बहुत बड़ी कीमत होती है, तो लाइक नहीं, ये इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी फैमिली को नहीं, मतलब इन लोगों ने कुछ इनका बिगाड़ा नहीं है, तो आई कांट लेट दीज पीपल गो विद 50 lakhs एंड बस फिर आपने वो एक्शन सीक्वेंस देखा होगा और फिर हम तीनों जो लड़ते हैं इन लोगों से और फिर आप लोगों ने देख लिया, बस चमचे ही रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते एंड अपेरेंटली वो भाग ही गए डर के। तो या डोंट बी सो वीक एंड जस्ट बी ब्रेव। तो इट वाज फन। बिल्कुल सही कहा, नर्मदा सही सलामत घर वापस आ गई है और धीरज और रज्जी उन्हें भी परिवार वालों से प्यार मिल रहा है। इतना ही नहीं, अब तो धीरज के छोटे भाई की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में महादेव ढूंढ रहे हैं कि शादी कहाँ की जाए और वो एक रिजॉर्ट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पूरा परिवार भी महादेव का साथ दे रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस लड़की से इस परिवार के बेटे का रिश्ता जुड़ने वाला है वो लड़की वाकई में बदमाश है। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, क्योंकि धीरज का भाई उस लड़की पर फिदा हो गया है। दिल दे चुके एक दूसरे को तो किसी भी दे दो ना। अरे ऐसे इमोजी वाली यार, इमोजी अरे छोड़ो ना यार। लो ये दोनों तो बालक हैं, उनको अपनी उम्र का लिहाज करो। सत्या बालकों में लगे रहते हैं। आओ कुछ काम बताओ। अरे मजाक कर रहे यार, मजाक। अरे पता है जीजा जी मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू नर्मदा उसे ये रियलाइज़ हुआ है कि शायद मोगरा की फैमिली वाकई अच्छी है और वांट गिव अ चांस टू मोगरा और उसकी फैमिली को। और अभी फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल तो पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन धीरज और रज्जी, उन्हें मिल गया है आदेश इस शादी से दूर रहने का। ऐसे में धीरज और रज्जी दोनों ने ही अपना सामान पैक कर लिया है और घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि महादेव ने ये डिमांड उनके सामने जो रखी है। ऐसे में मायूस चेहरा लेकर धीरज जा तो रहा है, लेकिन उसके जाने से उसकी माँ और नर्मदा वो भी दुखी है। अब देखना होगा क्या धीरज की गैर मौजूदगी में शादी सुखी सुखी हो जाएगी या फिर यहाँ पर भी नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।